भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर का मानना है कि उनके गृह क्षेत्र चच्योट से कांग्रेस को एक भी पोलिंग स्टेशन पर बढ़त नहीं मिल पाएगी। जयराम ठाकुर बीते रोज अपने चुनावी अभियान के चलते चच्योट विधानसभा क्षेत्र की थाची पंचायत और साथ लगते क्षेत्रों में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। भाजपा के पक्ष में प्रचार को गति देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर बीते रोज चच्योट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दूर दराज क्षेत्र थाची पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न जनसभाओं को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील की। यहां एक खास मुलाकात में जयराम ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस को चच्योट विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पोलिंग स्टेशन से बढ़त मिलने वाली नहीं है। और चच्योट विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के दावे हैं वो सारे के सारे दावे जो है उनकी पोल खुल जाएगी 16 तारीख को। और जिन कांग्रेस के जो नेता बड़े बड़े नेता जो हैं, जो वीरभद्र सिंह को ये कह रहे हैं कि हम इतनी बढ़त देंगे उतनी बढ़त देंगे, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर वीरभद्र सिंह जी आप उनके पोलिंग बूथ की सूची भी उस दिन मंगवा लेना। अगर नहीं वो आपको उपलब्ध करा सकते हैं, मैं आपकी उसमें मदद कर दूंगा, मैं देखूंगा। और जहां जहां के वो नेता हैं उनके अपने पोलिंग बूथ से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त होगी। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा, जिसे देख भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गदगद नजर आए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेश की चारों सीटों को केंद्र की झोली में डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। अपने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश्वर सिंह ने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में वोट अपील की। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश्वर सिंह ने अपने चुनावी अभियान को गति देते हुए शनिवार को जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के बाग, कोलवा, लडभड़ोल, सिमस, खदर, डोगली, तुलाल, लांगड़ा में विभिन्न नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। वह देर रात मंडी पहुंचे और सदर हलके में भी जनता से रूबरू हुए और जनता से भाजपा के पक्ष में वोट अपील की। एक खास मुलाकात में महेश्वर सिंह ने कहा कि आज वीरभद्र सिंह को अपनी चुनावी जनसभाओं में बड़ी हस्तियों को बुलाना पड़ रहा है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि जनता में उनका कोई जनाधार नहीं है। और इस बात पर भी मैं हैरान हूं कि एक इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन को आज अपनी जनसभाओं में भीड़ जुटाने के लिए कहीं कहीं अभिनेताओं का भी सहारा लेना पड़ रहा है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि यहाँ का मतदाता अब उनसे विमुख हो गया है और अपनी हार को देखते हुए जिस प्रकार की बातें वो बौखलाहट में कह रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। महेश्वर सिंह ने कहा कि आज भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस के प्रति जनता में निराशा नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल प्रदेश के बागवानी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री नरेंद्र बरागटा ने बीते रोज शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पर कई हमले बोले। उन्होंने कहा कि शांडिल्य जनता के बीच से गैर मौजूद रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में तकनीकी शिक्षा मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कहा कि इस बार शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गायब होने वाले हैं और चुनावों के बाद वे ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि शांडिल की जनता के बीच गैर मौजूदगी शांडिल को भारी पड़ेगी। शिमला में रहते हैं, सोलन में रहते हैं या सिरमौर में रहते हैं, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन हैज स्टूड आउट। और जो जिसको इसका पता होगी रहते कहां है, तो पता ठिकाना ना होना और लोगों के बीच में से गायब हो जाना, और जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब जो है वो कहीं उनका बिल्कुल गायब हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और लोग इस मुद्दे को लेकर के 13 तारीख को जो आक्रोश है उनके प्रति, उसको मतों के रूप में भारतीय जनता पार्टी के हक में जो है वो जाहिर करने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी शिमला सीट पर रिकॉर्ड जीत हासिल कर इतिहास रचने वाली है। कुलदीप वर्मा, के चैनल, शिमला। हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर ने अपने चुनावी अभियान को गति देते हुए बीते रोज हमीरपुर जिला में विभिन्न नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट अपील की।
हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर द्वारा जारी चुनावी अभियान के दौरान उनके साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रदत्त लखनपाल और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान नरेंद्र ठाकुर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए और उन्होंने जनता से पूर्ण समर्थन मिलने की बात भी कही। मैं पूरी हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी घूम के आया। हर जगह हमारे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, पब्लिक में मुझे बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बढ़िया उत्साह है। मैं बिलासपुर जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि बिलासपुर ठीक है, हमीरपुर संभालो। जब मैं हमीरपुर आ रहा हूँ तो हमीरपुर वाले कह रहे हैं कि इस बार हमीरपुर बहुत बढ़िया है, आप ऊना संभालो। ऊना जा रहे हैं तो ऊना तो कह रहे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है, आप देरा संभालो। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ बहुत बढ़िया रिस्पांस है, लोगों ने मन बनाया हुआ है। लोग पुत्र मोह और इस परिवार के राह से दुखी हैं। 1.5 साल में सरकार का ग्राफ बहुत डाउन गया है। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आज तक हमीरपुर जिला को भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है, जबकि इस बार यहां कांग्रेस का झंडा लहराने वाला है। राकेश पाल, के चैनल, हमीरपुर। भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी 11 मई को हमीरपुर, मंडी के भंगरोटू और कुल्लू के भुंतर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यह जानकारी मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रभारी रामस्वरूप शर्मा ने दी। आदरणीय मोदी जी 10 बजे हमीरपुर में, 12 बजे भंगरोटू मंडी में, 2 बजे भूंतर कुल्लू में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरे तमाम जनता से प्रार्थना है, कोई इस मौके पर, इन स्थानों पर अवश्य पहुंचे। और आज नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत के चुनावों में इस अंतिम दौर में 11 मई को हिमाचल पहुंच रहे हैं और वो तमाम जनता से आह्वान करने वाले हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हिमाचल की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए चैनल के। नमस्कार।